गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th CBSE बोर्ड जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आत्मकथ्य का अवलोकन करेंगे। इसकी सरल व्याख्या आपको बताई जाएगी। पहले हम उस कवित्व को पढ़ते हैं, मुक्तक को। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरतले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। विडंबना माने क्रोध, विडंबना माने चीटिंग, धोखा देना, प्रपंचन। उज्ज्वल माने पवित्र, चमकीला। आलिंगन माने बाहों में भरना, गले लगना, मुस्काया कर माने मुस्कुरा कर। अरे किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। बहुत सुंदर मुक्तक है। जयशंकर प्रसाद जी प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि मेरी गाथा सुनकर रस विभोर होने वाले लोगों, अर्थात भाव विभोर होने वाले लोगों, कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि मेरी गाथा सुनकर भाव विभोर होने वाले लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरी विडंबनाओं को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे विडंबनाओं को, मेरे प्रपंचों को, मेरे धोखा को सुनकर स्वयं को जीवन के अभावों का दोषी समझने लगो, स्वयं को जीवन के अभावों का दोषी समझने लगो और मेरे अभावों से आनंद प्राप्त कर, और मेरे अभावों से आनंद प्राप्त कर अपने हृदय को उस रस से भर लो, उस रस से भर लो। अर्थात यह विडंबना अरे सरतरे तेली हंसी उड़ाऊं मैं, और भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। अर्थात मेरी गाथा सुनकर लोग मेरी हंसी उड़ाएं, मेरी गाथा सुनकर लोग मेरी हंसी उड़ाएं, अरे सरतले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह गाथा सुनकर लोग मेरी हंसी उड़ाएं, और अगर मैं अपनी कहानी कहता हूं तो यह एक धोखा होगा। यदि मैं अपनी कहानी सुनाता हूं तो वह एक प्रकार का क्या होगा? धोखा होगा। अगर इसलिए यह एक धोखा होगा, क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरे भावों की अभिव्यक्ति मेरे मजाक का कारण बन जाए, मेरे भावनाओं की अभिव्यक्ति मेरे मजाक का कारण बन जाए। मैंने अपने जीवन में अनेक भूलें की हैं, मैंने अपने जीवन में अनेक भूल की है, इसलिए मैं कई बार छल प्रपंच धोखे का शिकार हुआ हूं। कह रहा है कि मैं कई बार
धोखे छल प्रपंच का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी आत्मकथा लिखकर, क्या मैं अपनी उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। और मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। इस प्रकार से क्या मैं अपनी गाथा, अपनी आत्मकथा लिखकर इस पूरी दास्तान को दूसरों को दिखाऊं। मैं जीवन के सुखद जीवन की स्वच्छ निर्मल, मैं जीवन के सुखद जीवन की स्वच्छ निर्मल कहानी कैसे बयां करूं, क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं है, बल्कि अभाव, दुर्बलता, दुख दर्द भी रहा है। इसलिए मैं क्या सुनाऊं। हालांकि कई बार जीवन में सुख के क्षण भी आए हैं, क्योंकि अब मनुष्य का ह्यूमन नेचर है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जो फरा वो झरा, जो बरा वो बुता। इस प्रकार से यह संसार एक साइकिल की भांति है, चक्र की भांति है, जो अनवरत चलता रहता है। कल का बड़ा आदमी आज छोटा हो जाता है, और कल का छोटा आज बड़ा आदमी हो जाता है। यही शाश्वत सत्य है। इसलिए इस संसार में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो परमानेंट हो, अर्थात नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीजें स्थायी नहीं। हालांकि कई बार जीवन में सुख के कुछ क्षण भी आए हैं, लेकिन वह सुख अस्थायी नहीं रहा। सुख की उपलब्धि क्षणिक ही बनी रही। मैंने सुखद जीवन के सपने कई बार लिए, मैंने सुखद जीवन के सपने कई बार लिए, लेकिन जागने के बाद वह सपना वास्तविक नहीं हो सका। जागने के बाद वह सपना वास्तविक नहीं हो सका। जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी तरफ व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई चली गई। जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी तरफ व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई चली गई। भाव यह है कि मनुष्य सुख पाने के सपने लेता है। मनुष्य सुख पाने के सपने को देखता है, लेता है, लेकिन सुख क्षणिक और अस्थायी है। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख दोनों पहलुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। ये वरदान है। टिप्पणी में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जीवन में सुखों को सपने के समान अस्थायी माना है। खिलखिला में अनुप्रास तथा आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग है। मुक्तक छंद में रचित कविता है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यही हमारे आज का पाठ योजना था, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
शेष अगले अनुच्छेद में हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।